यूपी में महिलाओं को सालाना 50,000 रुपए, चुनाव से पहले बड़ी योजना की चर्चा। जी हां, जानते हैं आखिर क्या है ये योजना। नमस्कार, आपके साथ मैं तमन्ना, आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स। शुरू करते हैं वीडियो। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के बैंक में आर्थिक मदद भेजने की तैयारी की खबरों ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक योगी सरकार महिलाओं के लिए सालाना करीब 50,000 तक की आर्थिक सहायता वाली योजना पर विचार कर रही है। हालांकि अभी इस प्रस्ताव को कोई भी मंजूरी नहीं मिली है और योजना फिलहाल चर्चा और प्लानिंग के स्तर पर है। माना जा रहा है कि अगर इसे मंजूरी मिलती है तो विधानसभा चुनाव से पहले इसकी शुरुआत की जा सकती है। आज तक से जुड़े आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रस्तावित रकम के साथ देने की बजाय किश्तों में दी जाएगी। चर्चा है कि चुनाव से पहले लाभधारी महिलाओं को पहली किश्त दी जाए और बाकी की राशि चुनाव के बाद दी जाए। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि आगे की कुछ किस्तें राज्य में सरकार बनने की स्थिति से जोड़ी जा सकती है। हालांकि इन तमाम शर्तों पर अभी अंतिम फैसला नहीं आया है। अब सवाल है कि क्या यह योजना अब लाभ किन महिलाओं को मिल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को शामिल किए जाने की बात कही गई है। इसके अलावा ऐसे परिवारों की महिलाओं को भी योजना में शामिल करने का प्रस्ताव बताया जा रहा है जिनकी सालाना आय एक निश्चित सीमा जैसे कि 12 लाख तक हो। यानी योजना सिर्फ बेहद गरीब महिलाओं तक सीमित नहीं हो सकती है। हालांकि लाभधारियों की संख्या, उम्र, आय सीमा, सामाजिक श्रेणी और अन्य पात्रता मानदंड अंतिम नहीं है। इनका फैसला योजना की आर्थिक घोषणा के बाद होगा। इस प्रस्ताव को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधना शुरू किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 13 अगस्त को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के पास चुनाव जीतने के लिए पैसों के अलावा कुछ नहीं बचा है। उन्होंने प्रस्तावित आर्थिक सहायता को चुनावी रणनीति बताया और दूसरे राज्यों में महिलाओं को आर्थिक मदद देने वाली योजनाओं का भी जिक्र किया गया है। अखिलेश यादव ने यह भी सवाल भी उठाया है कि अगर महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा सकती है तो यह कदम पहले क्यों नहीं उठाया गया। उन्होंने अपने बयान में एक गणित पेश करते हुए दावा किया है कि अगर पिछले 10 वर्षों से हर साल महिलाओं को एक तय रकम दी जाती तो उनके खाते में कहीं ज़्यादा पैसे बच चुके होते। उन्होंने कहा है कि विपक्ष का राजनीतिक दावा है कि अगर प्रस्तावित योजना के वास्तविक आंकड़े तथा पात्रता सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगी। दरअसल बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों में महिलाओं को आर्थिक सहायता देने वाली योजनाएं पहले से राजनीतिक चर्चा का हिस्सा रही हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव से पहले महिलाओं के लिए किसी बड़ी आर्थिक सहायता योजना की घोषणा और चुनावी रणनीति से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि प्रस्तावित योजना पर अंतिम स्वरूप क्या होगा, कितनी महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा और वास्तव में कितनी राशि उनके खाते में भेजी जाएगी। इसलिए फिलहाल सबसे जरूरी बात यह है कि 50,000 वाली खबर को घोषित सरकारी योजना न समझा जाए। यह अभी प्रस्ताव और मीडिया रिपोर्ट्स के स्तर पर है। अगर योगी सरकार इस योजना को मंजूरी देती है तो इसके बाद पात्रता, किश्तों, बजट और भुगतान की पूरी तस्वीर सामने आएगी। फिलहाल इस संभावित योजना ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव से पहले महिलाओं को लेकर एक नई बहस शुरू कर दी है। ऐसे में इस योजना को आप कैसे देखते हैं? क्या सच में ये जो योजना है वो चुनाव की वजह से योगी सरकार लेकर आ रही है? अखिलेश यादव के जो दावे हैं वो आपको कितने सही लगते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद और अगले अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें नवचेतना टाइम्स।